अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं एसक्यूएल को लिखूंगा कहाँ पे, यानी ये मैं क्यूरी चलाना चाहता हूँ, मैं कैसे लिखूंगा। अगर तो आप W3 टूल यूज़ कर रहे हो, दे आर प्रोवाइडिंग यू देयर ओन विंडो, ये आपकी अपनी विंडो आपको देते हैं। तो आई जस्ट सेट मिनिमाइज, मैंने इसको मिनिमाइज किया एंड देन आई गोन विद दिस मिनिमाइज, यहाँ से मैंने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। अब आप उसी जगह पे आगे ही आपकी जानी पहचानी विंडो, अगर आपको याद हो जैम्प कंट्रोल पैनल हमने इंस्टॉल किया था, इसमें अपाची हमने चला के देखा था। आज मैंने माई एसक्यूएल को भी चलाया। माई एसक्यूएल इस वक्त कनेक्ट हुआ है किस पोर्ट के ऊपर, 6184 के ऊपर, और 3306 इसकी वो पोर्ट है जिसके ऊपर ये अपने आईडी के साथ कनेक्ट हुआ है। चलाएंगे कैसे, तरीक़ेकार बिल्कुल वही है जैसे आप पहले चलाते थे, बट अब की दफ़ा मैंने चलाया लोकल सर्वर। मैं कुछ इस तरह चलाता हूँ, जैम्प रन किया, जैम्प रन करके यहाँ साइड पे काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो मैं थोड़ा सा नीचे गया तो मुझे एक ऑप्शन मिलती है PHP माई एडमिन। अगर आपका दिल ना माने तो जैम्प को मिटा के इसकी जगह आप PHP माई एडमिन लिख दोगे तो आपका SQL सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं जस्ट इतना मेंशन करता हूँ, ये जो लंबी चौड़ी आगे डिटेल आई है ये मैं मेंशन नहीं भी करता तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है जी। काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, ज़रा देखते हैं ये है क्या है। जब भी आप डेटाबेस पे काम करोगे, आपको याद है आपकी सर्वर मशीन का IP क्या था? 127.0.0.0.1। मैंने बोला 127.0.0.1, ये इसका IP था, पर्सनल IP। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है मैं इस कंप्यूटर पे हूँ, इसका पर्सनल IP क्या हो गया 127.0.0। इस वक्त मेरे कंप्यूटर को उसने क्या बना दिया, एक वेब सर्वर बना दिया। यहाँ तक क्लियर? ओके। अच्छा 127.0.0 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। जर्नल सेटिंग में वो कह रहा है इस पर सर्वर कनेक्शन कलेक्ट, मैंने कुछ नहीं छेड़ा, जो लिखा हुआ है ऐसे ही रहने दिया। आप कहते हो सर मैं किसी और लैंग्वेज में काम करना चाहता हूँ, आप यहाँ से अरबिक सेलेक्ट कर लो, हर चीज़ अरबी में आ जाएगी। मैं इतनी इन्हांसमेंट में नहीं चाह रहा, सादा ही रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, इंग्लिश कर दिया, इंग्लिश अमेरिकन बाय डिफ़ॉल्ट चलेगी। थीम, इस वक्त जो लुक नज़र आ रही है, आप कहते हैं सर ये मुझे ना लुक नहीं पसंद, मैंने कहा अच्छा क्लिक करो, ये ओल्ड स्टाइल लुक आ जाएगी, पुराना ज़माना आ गया, मुझे ये नहीं पसंद, याद आ गई सी पैनल की, लेकिन ये बेहतर है। इसका मतलब समझ आ रही है क्या हुआ पीछे? जब मैंने इस पर क्लिक किया था ना तो CSS बनी हुई पड़ी होगी, उसने पूरे पेज को CSS के मुताबिक ये कर दिया। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी न्यू स्टाइल CSS जो है वो आ गई है। यहाँ तक क्लियर? ओके। आप कहते हैं सर नज़र नहीं आया, थोड़ा बड़ा बड़ा करें, आई जस्ट गो देयर, ये मेरी ये भी CSS है जिसमें फ़ॉन्ट की कैटेगरी लिखी है, मैं सिर्फ उसको सेलेक्ट करता हूँ, फ़ॉन्ट बड़ा हो जाता है, मुझे इतना बड़ा नहीं करना, वापस चले जाते हैं 84 पे, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तो इजी बातें हैं, आप कर लेंगे। मोर सेटिंग्स हैं, यानी विजुअली अगर आप चीज़ों को सेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, आई डोंट नीड दैट, सो वापस आ गए। इस वक्त मेरे सर्वर का क्या नाम है, आपके सर्वर का नाम है 127.0.0.1 और वाया ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू ये कनेक्ट हुआ, TCP IP के थ्रू कनेक्ट हुआ। आपके सर्वर का नाम ये है, सर्वर का IP ये है, मेरे सर्वर का नाम लोकल होस्ट है, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली बता दिया। सर्वर की टाइप क्या है, MySQL, इन्हें डेटाबेस कौन सा कनेक्ट हुआ हुआ है, MySQL। अब MySQL पे काम कर रहे हैं, क्लियर है आपको। सर्वर का वर्जन कौन सा है, 5.6.21, ये MySQL कम्युनिटी सर्वर GPL के थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ है। प्रोटोकॉल वर्जन क्या है, 10 है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यूज़र क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं MySQL के, तो जो मेरा लोकल यूज़र होगा ना वो मेरा रूट होता है। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो आप उस वेबसाइट से कनेक्ट होगे तो वो आपको रूट से कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड मांगेगा, तो रूट का बाय डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं होता। यही वजह है कि मैंने PHP माई एडमिन लिखा, एंटर किया तो मेरे पास ये डायरेक्ट आ गया। अदरवाइज ही शुड बी आस्क मी अबाउट माई पासवर्ड, व्हाट्स द रूट पासवर्ड इज़। अगर आप थोड़ा सा नीचे करोगे ना तो नीचे आपको घर में आप देखो शायद आपके पास ना वार्निंग भी आ रही होगी कि रूट डजंट हैव एनी पासवर्ड, तो आप उसको सेट करें। वो कह रहा है एक, इस लाइन का मतलब क्या है, एक यूज़र रूट लोकल होस्ट मशीन के ऊपर अपनी वर्की को कन्फिगर किए हुए हैं। देन सर्वर करेक्टर सेट क्या है, UTF-8 और यूनिकोड UTF-8 के साथ ये कनेक्टेड है। वेब सर्वर की डिटेल थोड़ी सी ले लेते हैं, जो मैंने इंस्टॉलेशन की थी। अपाची सर्वर है 2.4.10, विंडोज़ 32 बिट के ऊपर ये चल रहा है। ओपन एसएसएल लाइसेंस है इसका, PHP 5.6.3 जो है मेरा वर्जन PHP का चल रहा है। डेटाबेस क्लाइंट वर्जन कौन सा है, libmysql की मेरा वर्जन है, बाकी फर्दर डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। PHP एक्सटेंशन SQLi इसके साथ मोस्ट सपोर्टेड है।
5.3 के बाद जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सारे MySQL आई सपोर्टेड PHP एक्सटेंशन फाइल जो है डेटाबेस के लिए लिखते हैं, लेकिन याद रखना है MySQL आई के साथ MySQL भी सपोर्टेड है। वर्जन इन्फॉर्मेशन 4.2.14 है, ये PHP MyAdmin का वर्जन है। डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हो, विकीपीडिया से इसकी हेल्प देखना चाह रहे हो, तब चलना चाहिए। ऑफिशियल होम पेज देखना चाह रहे हो, कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो बिकॉज ओपन सोर्स, वो कहता है पैसे कैसे देना चाहते हो आपकी मर्जी है, गेट स्पॉट लिस्ट ऑफ चेंजेस वटएवर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। बट सर मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जहाँ पर मैंने डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है, क्या मेरा लोकल सर्वर और वो सेटिंग तकरीबन मैच करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब मैं यहाँ काम करके अपने सर्वर के ऊपर लॉन्च करूँगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मोस्टली जो सर्वर्स हैं, जो होस्टिंग सर्वर्स हैं, वो यही सेटिंग यूज़ करते हैं जो इस वक्त मैंने परफॉर्म की। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, अभी तक कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई, ये सब कैजुअल बातें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। असल बात शुरू होती है कहाँ से? पेट ओपन करते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डेटाबेस क्या होता है। सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास हार्ड डिस्क है, ये मेरी हार्ड डिस्क बाहर से ऐसी नज़र आती है। मैं अगर इसका इनर स्ट्रक्चर देखता हूँ, सो इट्स समथिंग लुक लाइक दिस। इसके अंदर उसका मैंने कवर खोला, एक प्लेट होती है और उसके पास यहाँ पर एक इस तरह से चेक बोर्ड सा लगा होता है, एंड देन वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड हेड आउट देयर। इसको मैन्युअली ड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग कॉल दिस like this। फ्री फ्रॉम बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो फ्री फ्रॉम तो नाराज हो गया है। ठीक है, ये एक हेड होता है which perform its movement like to and fro something like this। क्या मतलब? यानी ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। मैं इसको बिठा रहा हूँ, ठीक है। अंदर की तरफ मैंने एक शेप ली, यहाँ से इसको बाइंड किया होता है। ये इसकी मेटेलिक प्लेट है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स की मदद से डाटा इस पर लिखा जाता है। जब मैं डाटा रखता हूँ तो डाटा इस तरह डिफरेंट लोकेशंस पर बिखर जाता है। कुछ डाटा यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ डाटा जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। डेटाबेस ये नहीं कहता, डेटाबेस कहता है डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर वी अरेंज आवर डाटा अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी किसी खसूसियात की बुनियाद पर अरेंज करना। मैंने कहा सपोज मैंने इसकी पार्टीशन कर दी, एक मैंने बना दी सी ड्राइव, एक मैंने बना दी डी ड्राइव, एक मैंने बना दी ई ड्राइव, सी डी ई। ठीक हो गया। अब मैंने डाटा इस पर रखना है, तो जब मैं डेटाबेस बनाता हूँ तो होता ही है कि वो इस तरह से एक डेटाबेस बन जाता है। मैंने इसमें एक टेबल बनाया, स्पेस खत्म होगी, वो मुझे कहता है आप डेटाबेस को बड़ा कर। मैं बड़ा करता जाता हूँ, करता जाता हूँ, करता जाता हूँ, यहाँ तक कि डेटाबेस फैलता जाता है। अब सारा डाटा इसके अंदर ही स्टोर होगा, ये डेटाबेस के रूल्स एंड रेगुलेशन है। बिकॉज इतने हिस्से के अंदर डाटा सर्च करना ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द ऑल अदर्स। ठीक है जी, मैं वापस गया। मैंने कहा सबसे पहले जब भी हमने काम करना हुआ करेगा हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। सो आई ऑलरेडी हैव मेक सम डेटाबेसेस, लेकिन ये मेरे सिस्टम लेवल डेटाबेसेस हैं। तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट टैब, डेटाबेसेस पे मैंने क्लिक करना। मुझे ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ क्लिक किया। मैं डेटाबेस का नाम रखता हूँ। मैं जब भी डेटाबेस का नाम रखता हूँ DB करके नाम रखता हूँ। मैंने कह दिया STU स्टूडेंट DB, ये स्टूडेंट डेटाबेस बनाया। आई गो विद द कलेक्शन, क्लिक ऑन क्रिएट, नॉट क्रिएटेड डेटाबेस STU DB डेटाबेस एक्सिस्ट। ऑलरेडी वो कह रहा है बना हुआ स्टूडेंट DB। सो यू जस्ट रिमूव दिस, हम इसे कहते हैं DB स्टूडेंट। ठीक है, आई जस्ट गो एंड क्लिक क्रिएट। जैसे मैंने क्रिएट किया DB स्टूडेंट ये दूसरे नंबर पे यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक है, मज़ा नहीं आया। ठीक क्यों? ये तो मैंने क्लिक किया था बटन बन गया। मैंने आपको कहा था हर काम SQL के साथ होता है, तो यहाँ तो मैंने SQL कहीं बताई नहीं, ना यहाँ कहीं बताई है, ना यहाँ कहीं बताई है। डोंट से दैट। तो ना ही मैंने यहाँ कहीं SQL लिखी हुई है, ठीक है, ना ही मैंने यहाँ, तो खुद ही बन गया है।
ठीक, मैं अभी मानता हूँ कि बन रहा है, बिल्कुल बन गया। ये प्लस खोल के देखो, डीबी स्टूडेंट का डेटाबेस ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है। वो दूसरी बात है, अभी अंदर से खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आई गो देयर टू द नेक्स्ट टैब, मैंने सीक्वल पे गया। ये वो टैब है जहाँ जाके मैं क्यूरी लिखता हूँ जब मैंने कोई डेटाबेस बनाना होता है। मैंने क्या लिखा, मैं लिखा CREA क्रिएट डेटाबेस स्पेस, मैं कहता हूँ उमर DB। हर स्टेटमेंट के आखिर पे सेमीकोलन लगाते हैं, ना भी लगाएंगे कोई इशू नहीं है यहाँ पर, लेकिन एहतियात लाजिम है, अपने सेमीकोलन परसेंटेज याद रखना। नाउ आई वांट टू गो विद दिस, जस्ट सेट गो। अब देखते क्या होता है। ओ यस, क्या हुआ है, उमर DB के नाम से डेटाबेस बन गया है। इसका मतलब है अगर आप स्ट्रक्चर से चाहते हो आप तब भी काम कर सकते हो, अगर आप SQL से चाहते हो तब भी काम कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप SQL से काम करो। ठीक हो गया जी। तो आज मैंने आपको एक क्यूरी लिखना सिखाई। क्या लिखना सिखाया, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, सो दैट विल क्रिएट अ डेटाबेस फॉर मी। इसका मतलब है कि जो काम मैं मैनुअल स्ट्रक्चर से कर सकता था वही काम मैं किससे कर सकता हूँ, मैं क्यूरी के साथ भी कर सकता हूँ। हमने काम क्यूरी के साथ करना है, हम यहाँ आए हैं, दैट्स मीन ये वो जगह है जहाँ मैंने काम करना है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं मैं इस वक्त कहाँ बैठा हूँ? मैं इस वक्त ब्रेड क्रब्स देखूंगा, सर्वर पर मौजूद एक डेटाबेस है DB स्टूडेंट, मैं उस पर बैठा हूँ। सो DB, जब मैं कोई क्यूरी लिखता हूँ ना, मैं DB स्टूडेंट में आ जाता हूँ, मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, मैं क्यूरी पे जाता हूँ। अब मैं उसके अंदर नहीं हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके क्यूरी SQL में जाता हूँ तो अब मैं जो मेरी क्यूरी चलेगी वो इस डेटाबेस के अंदर चलेगी, दोनों बातों में फ़र्क है। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्लिक करके SQL में जाके क्यूरी लिखता हूँ, दैट्स मीन मुझे बताना पड़ेगा कि वो रीजन कौन सा है, वो स्कोप कौन सा है जहाँ आपने क्यूरी चलानी है। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं आपको मोटा मोटा पढ़ाने लगा हूँ, कुछ क्यूरीज हैं मोटी मोटी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद फिर हम वापस उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जो क्यूरी डिस्कस की जाती है या जिस क्यूरी को सबसे पहले पढ़ा जाता है, पढ़ने की हद तक, करने की हद तक तो मैंने बताया डेटाबेस होगा तो फिर ही मेरा काम आगे चलेगा, ऐसे ही है। यानी मेरे पास डेटाबेस होगा तो ही मैं कोई काम कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा चलो आगे एलिब्रेट करता हूँ, डिज़ाइन से चल लेते हैं। मैंने कहा क्या नाम था हमारे डेटाबेस का, DB स्टूडेंट, रन किया DB स्टूडेंट, इसको मैंने ओपन किया ना, ये सही दैट यू शुड क्रिएट अ टेबल। मैंने यहाँ पे कह दिया जी, मैं कहता हूँ TBL STUDENT स्टूडेंट, कितने कॉलम से 1 2 3 4 5, मैंने कहा 5 कॉलम्स थे, साथ ही SQL भी पढ़ा रहा हूँ, मिक्स कर दिया। ठीक है, मैंने गो कर दिया। अब वो मेरे से मेटा डाटा मांगेगा। मेटा डाटा आपको पता क्या होता है, मैंने कहा यू शुड एंटर सीरियल अंडरस्कोर नंबर, सो नेक्स्ट बाय रोल नंबर था, स्पेस नहीं देनी, नंबर, देन आई सेड नेम, उसका F नेम, कोर्स देन कोर्स और फी, कोर्स एंड देन फी। अब ये देखो ये क्या आ गया, मैंने अभी बोला था ना वो बताना पड़ेगा कि क्या है, वो किस तरह का डाटा होल्ड करता है। दैट्स कॉल्ड माय मेटा डाटा, वेयर इज माय मेटा डाटा फाइल, दिस वन। तो देखो कह रहा है अपने इंटीजर देना है और ऑटो इंक्रीमेंटेड देना है। मैं कहता हूँ अच्छा ये कहाँ देना है, अब देखना ध्यान से, ये आगे इंटीजर, हाँ इंटीजर और भी है, अच्छा यहाँ देखो टिनी इंटीजर भी है, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, इंटीजर और बिग इंटीजर। मैंने फिलहाल इंटीजर रखा, int32 इंटीजर मैंने ले लिया। इसके अंदर कितने करैक्टर आ सकते हैं, आपने कहा यार मेरे पास तो स्टूडेंट 100 ही हो सकता है, तो 0 से 100 तक मैं इसको 2 लूँगा तो 99 तक स्टोर करेगा, 3 लूँगा तो 999 तक स्टोर करेगा, 4 लूँगा तो 9999 तक स्टोर करेगा। आई थिंक सो इट्स अ मोस्ट बिगेस्ट साइज। हम फालतू नहीं लेते, देने की जरूरत है। हाँ हाँ देने की जरूरत है, लेंथ आपने बतानी है। ठीक है, रोल नंबर है, रोल नंबर कितना बड़ा होगा, रोल नंबर तो मैंने कहा था कि 4 वाला ही है। ठीक है, तो हम इसको भी 4 का ही ले लेते हैं, वैसे हमने 1000 से स्टार्ट किया था, 1001 समथिंग लाइक दिस। नेम, अभी अहमद को मैंने कहा था नेम 10 करेक्टर्स का, तो मैं यहाँ 10 ले लूँगा। ठीक हो गया। इसने कहा था कि सर कोर्स का नाम जो है वो आप 10 करेक्टर का लें, मैं कोर्स भी 10 करेक्टर का ले लेता हूँ। अच्छा अगर मैं छोटा लूँ तो फिर क्या होगा, या बड़ा लूँ तो क्या होगा, मैं बड़ा लेता हूँ, तो हो सकता है किसी कोर्स का नाम हो MBBS, उसका अंदर पूरा अगर एब्रीवेशन लिखना हो तो फिर तो मैं बड़ा लंबा चौड़ा बन जाते हैं उसकी गिनती, तो फिर मैं यहाँ 50 क्यों ना ले लूँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन याद रखो जब आप किसी कोर्स का पूरा नाम एंटर करोगे ना तब तो बात ठीक है, 50 कैरेक्टर वो स्टोर कर लेगा।
लेकिन अगर आपने MBBS एंटर कर दिया तो ये तो 4 कैरेक्टर बनते हैं, तो वो जो 46 स्पेसिस हैं वो आपके एक रिकॉर्ड में 46 स्पेसिस आया जाएंगी। देखो इसके अगेंस्ट मैंने सिर्फ 2 नाम रखे हैं, C1 C2 C3, दैट्स मीन 8 यहाँ से जाया गई, 8 यहाँ से जाया गई, 8 8 8। तो इस तरह तो मेरा बहुत सा मेरी स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगी। जितना डेटाबेस का साइज बड़ा होगा उतना ही डेटाबेस स्लो हो जाएगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। सो आई मेक इट स्मॉल। ठीक हो गया अहमद, आपको मैंने बता दिया कि क्यों मैं इसको छोटा लूँगा। आपकी मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन प्रॉपर केस स्टडी के मुताबिक होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर केस स्टडी के मुताबिक नहीं होगी तो बहुत जल्दी आपका डेटाबेस फुल हो जाएगा। अब मेरे पास डेली के 1000 यूज़र आते हैं, मैंने उनका डाटा लिया और मैं गलत बहुत ज़्यादा खाली डाटा स्टोर कर लेता हूँ, ठीक, तो वो क्या होगा, वो मेरे डेटाबेस के ऊपर ओवरबर्डन हो जाएगा। जैसे 2011-12 में जीमेल जब नया है ना, पहले जीमेल अपने वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के पैसे देता था लोगों को कि आप आए जीमेल के ऊपर अकाउंट बनवाएं। सपोज मैंने उमर का अकाउंट बनवाया और उमर ने उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन की है, वो पैसे अर्न किए हैं या पैसे जमा कराए हैं, तो इसकी अर्निंग का कुछ हिस्सा मुझे मिलता था। लेकिन 2012 में उन्होंने देखा यार इस तरह तो लोग क्या करते हैं, लोग 50 60 100 अपने ईमेल एड्रेस बना के खुद ही यूज़ करी जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक जो चल नहीं रहे थे उनको वार्निंग मैसेज भेजा और कहा कि 3 महीने के बाद हम आपको एक्सपायर कर देंगे। हॉटमेल में 30 डेज़, याहू में 60 डेज़, अगर आप अपना आईडी यूज़ नहीं करते तो वो आपका आईडी एक्सपायर करके आपको ब्लॉक कर देते हैं। एशियंस को, यूरोपियंस को उन्होंने जोन में डिवाइड किया हुआ, बेसिकली 7 जोन बना दिए उन्होंने, और वो जोन वाइज उनकी जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है, बट इट्स समथिंग एल्स। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर एक की कोशिश होती है कि डेटाबेस पर बर्डन कम से कम रहे। जितना डेटाबेस बड़ा होगा उतना ही डेटाबेस पर फिल्ट्रेशन में टाइम लगेगा, जितना ही डेटाबेस पर फिल्ट्रेशन में टाइम लगेगा उतना ही यूज़र को वेबसाइट पर वेट करना पड़ेगा। और कम यूज़र ऐसे होते हैं जो किसी वेबसाइट के ऊपर वेट करते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, वेबसाइट ही बदल लेते हैं। सो दैट्स मीन कि ये जो जगह है ये हमें सूट नहीं करती। मैंने कहा तो मैं 4 साइज ले रहा हूँ, ठीक हो गया। फी शुड बी इंटीजर, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई है, नेम शुड बी अ वॉचर, कोड शुड बी अ टेक्स्ट वॉचर वेरिएबल करेक्टर, ठीक है, ऑफ साइज 10 ऑफ साइज 4, ठीक। रोल नंबर, आपने रोल नंबर पर अगर कैलकुलेशन करनी है ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करनी, सो मैंने इसको भी वॉचर ले लिया। देन फ़ी है, तो फ़ी मैं कहता हूँ फ़ी पर मुझे कैलकुलेशन करनी है, सो आई शुड टेक इट एज इंटीजर, मैंने इसको इंटीजर ले लिया, ठीक। मैं ना एक और फील्ड ले रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं चाह रहा हूँ कि साथ ही हम उसको डिस्कस कर जाते हैं, ठीक है। जेंडर, ठीक। क्या करेंगे, अपने डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ पर हम फिलहाल इसको ऐड 1 मोर करते हैं, ठीक है। मैंने एक नया ऐड कर, ठीक। देन आई सेड जेंडर क्या होगा, मेल या फीमेल। आई जस्ट सेड वॉचर ऑफ 1। अच्छा फ़ी कितनी हो सकती है, 1000 हो, 9900, 4 5 6, मैं 7 डिजिट कर लेता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। वॉचर मेल या फीमेल, इनमें देखो सीरियल नंबर हर बंदे का अलग होगा, रोल नंबर अलग होगा, नेम भी हो सकता है 2 बंदों का एक जैसा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या आएगा। कोर्स हो सकता है, कोर्स के टेबल से डाटा आ जाए, लेकिन मुझे नहीं अभी आइडिया हो रहा। फ़ी मुझे नहीं आइडिया। मैंने कहा जेंडर जो है ना मैं डिफ़ाइन करता हूँ। मैंने क्या डिफ़ाइन किया, बाय डिफ़ॉल्ट मेल आएगा, क्योंकि हमारे केस स्टडी में मैं कहता हूँ मेल जो है वो मैं एज डिफ़ाइन कर देता हूँ, तो मैंने जैसे ही जो नीचे डिफ़ाइन किया वो आ गया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट पहली एंट्री होगी मेल। अगर वो नहीं एंटर करेगा, अगर वो एंटर करता है तो F एंटर कर देगा, ठीक हो गया। कलेक्शन एट्रीब्यूट्स क्या है, मैंने कहा नॉट नल खाली छोड़ा जा सकता है, सॉरी अगर ये खाली है ना तो इसका मतलब है कि नल नहीं हो सकता। इसको मैं ऑन करता हूँ तो नल हो सकता है। इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई भी नल ना हो, मैंने किसी को भी नहीं छेड़ा, आगे गया। मैंने आपको कहा था क्या सीरियल नंबर शुड बी ऑटो इंक्रीमेंटेड, सो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट ऑन किया, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें से पहले वाली ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हो, ठीक। यहाँ तक अगर कुछ खराब है, ठीक है। दोबारा से सर्वर का नाम, सर्वर पर मेरे यूज़र का नाम रूट, और रूट का पासवर्ड कोई नहीं। मैंने अपना PHP MyAdmin ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फिर मैंने क्या कहा, मैंने देखा डेटाबेस बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो डेटाबेस बनाया, जिस मर्जी तरीके से बनाओ। डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बनाकर उसके अंदर क्या किया, टेबल क्रिएट किया,
उसको ओपन किया और उसके अंदर टेबल क्रिएट किया। यहाँ तक बात क्लियर। अब टेबल कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगली चीज़ आई थी जहाँ पर हमारी बात रुक गई, और वो कहते हैं जी कि अगर आपके टेबल में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है ना तो आप फारग हैं। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसी की होती है, मेरे पास कितने फील्ड्स हैं इसमें? 5 या 6 फील्ड्स हैं, जितने भी हैं। बेसिकली आप यहाँ टेबल को स्टोर क्यों कर रहे हैं? ताकि आप इसको रीयूज़ कर सकें, इसके ऊपर डाटा सर्च कर सकें, जब आपको इसमें से ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से डाटा पिक कर सकें। दैट्स मीन कि आप क्या चाहते हैं, आप एक टेबल के ऊपर एक ऐसा फील्ड बनाना चाहते हैं जो अपने आप में रिपीट ना होता हो। क्यों? ताकि मैं उस पर डाटे को आसानी से सर्च कर सकूं। आप कहते हैं सर जेंडर पे सर्च कर लें, लेकिन अगर मैं जेंडर पे सर्च करूंगा तो अगर 100 लोग हैं, 50 मेल हैं 50 फीमेल, तो सारे मेल आ जाएंगे। अगर मैं नेम पे सर्च करूंगा, मैं उम्र सर्च करता हूँ, हो सकता 5-6 उम्र हो। मैं कोर्स पे सर्च करूंगा तो हो सकता 50 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही क्लास 1 के आ रहे हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो दैट्स मीन मुझे एक ऐसा फील्ड चाहिए जो मेरे लिए क्या करे, यूनिकनेस बेस्ड सर्चिंग करे। एक बात, जिसमें वैल्यू रिपीट ना हो सके। दूसरी बात, जो अपने आप में फास्टली सर्च परफॉर्म करता हो। आपने कभी नोट किया, पुराने ज़माने में हम सर्च करते थे ना, वो एक एक फाइल का नाम पकड़ के बैठता था, उसको सर्च करता, इट्स वेरी स्लो। बट नाउ आई जस्ट गो देयर, टाइप सम करेक्टर, भी लिखा तो ऊपर उससे रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं। ऐसे ही है। अब हालांकि विंडो के अंदर मेरे पास, अगर मेरी विंडो की बात की जाए तो तकरीबन 50 GB 60 GB का मेरा सी ड्राइव के ऊपर प्रोग्राम इंस्टॉल है। ठीक, तो मैं जैसे ही यहाँ पर कोई भी लिखता हूँ तो देखो मैंने क्या लिखा, SSM लिखा, तो मेरे पास क्या हुआ, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो उसने ओपन कर दिया। दैट्स मीन मैं अगर यहाँ DW लिखता हूँ, उसने क्या किया हुआ है, DR लिखता हूँ तो ड्रीम वेवर आता है, एंड देन उससे रिलेटेड चीज़ें भी ले आया। बहुत बड़ी स्पीड है। स्पीड क्यों है? कि वो क्या करता है, पीछे चीज़ों को इंडेक्स्ड करके रखता है कि इसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो, इस पर सर्च कर सकते हो, इस पर सर्च कर सकते हो। यहाँ तक कि विंडोज़ 10 में तो यहाँ तक फैसिलिटी है, आप ये भी देख सकते हैं जो फाइलें खुली हैं उनके अंदर क्या नाम लिखा हुआ है उसको जाके सर्च करें। दैट्स मीन आपने इंडेक्सिंग की हुई है। कितनी बातें हो गई? खाली नहीं हो सकता ये फील्ड, इस पर वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, ये अपने आप में यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक ही होगा, बार बार मैं प्राइमरी की नहीं बना सकता। अच्छा, नीचे भी ऑप्शन आ रही है। चलो, तीसरी चीज़, इसके ऊपर इंडेक्स हुई होंगी। अभी आगे जाके मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा तो ये मेरा पेरेंट का रिलेशनशिप बनाएगा। मैंने ये किया, इस पर मैंने प्राइमरी की सिलेक्ट कर दी, मैं कहता हूँ नीचे वाले भी प्राइमरी की कर दूँ, वो किसी ने मना ही नहीं किया। याद रखिए, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। अगर आप किसी और टेबल, किसी और फील्ड पर भी प्राइमरी की लगाओगे और 2 हो जाएंगी तो उसे प्राइमरी की नहीं कहते, उसको हम कंपोजिट की कहेंगे। क्या कहेंगे जी? फिर वो मेरी कंपोजिट की हो जाएगी, देन इट्स नॉट कॉल्ड द प्राइमरी की। सो नतीजा ये निकला कि हमने अपना वो फील्ड जिसे सबसे ज़्यादा अहम रखना है, जिसके ऊपर हमने सर्चिंग करनी है, सो आई जस्ट गो विद द सीरियल नंबर, हर एक का सीरियल नंबर अपने आप में यूनिक होगा। देन आई सेड आई सिलेक्ट अ प्राइमरी की ऑप्शन, मैंने यहाँ से प्राइमरी की सिलेक्ट कर दी। ऑटो इंक्रीमेंट क्लियर है जी? नेक्स्ट, अगर आप इस बारे फील्ड के बारे में कोई कमेंट देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, और MME टाइप है इसकी, एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर। मैं नीचे टेबल के कमेंट देना चाहता हूँ टेबल के बारे में, ठीक है, और टेबल के कमेंट्स हैं। अच्छा, याद रखना है स्टोरेज इंजन अभी आपने InnoDB ही रखना है। क्या और भी कोई है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पे InnoDB भी काम करना है। ठीक है जी। कलेक्शन मॉड है, देयर आर अदर्स टू, बट आई एम जस्ट गोइंग विद द सिंपल वन, जो मेरा डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड था, जो मैंने शुरू में डिफाइन किया था, वही रखूँगा। अगर आप इसके बारे में और कोई डिटेल देना चाहते हैं, मैं नहीं देना चाह रहा, जस्ट गो विद द सेव ऑप्शन। सो हियर we have created a table called TBL student, where we see that अगर मैं इसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से स्ट्रक्चर दोबारा खोल के देख सकता हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने सीरियल नंबर इंटीजर 4 का बनाया था, एट्रीब्यूट नॉट नल नहीं हो सकता, और डिफ़ॉल्ट भी कोई वैल्यू नहीं थी, जबकि नीचे मेल वैल्यू डिफ़ॉल्ट थी। इसमें ऑटो इंक्रीमेंट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग चाहते हो इस फील्ड के ऊपर, देखो खाली उसने फील्ड ओपन कर दिया, मैं नहीं चाहता, मैं वापस चला गया। अच्छा, ड्रॉप करना है, इस फील्ड को डिलीट कर दो, मैं यहाँ से ना जेंडर को डिलीट कर देता हूँ। जस्ट गो विद द ड्रॉप। इज आस्किंग मी व्हाट, देखिए ज़रा क्या है, एक कमांड उसने आगे दी है, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होती है क्यूरी, हल करना, नतीजा निकालना, जवाब देना, सोल्यूशन निकालना। डू यू वांट, रियली वांट टू एग्जीक्यूट एन अल्टर कमांड। अल्टर होता है तब्दीली करना। क्या चाहते हो आप? अल्टर चाहते हो टेबल में, क्या चाहते हो?
TBL स्टूडेंट को ड्रॉप करना चाहते हो, मैं TBL स्टूडेंट को ड्रॉप नहीं कर रहा, वो कह रहा है TBL स्टूडेंट टेबल में से ड्रॉप कर रहे हो जेंडर का फील्ड, यस आई जस्ट वांट दैट। सो मैंने जैसे किया ड्रॉपिंग और आपने कहा माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट ऑफ दिस रो, हो गया है। कितनी देर में चली है? सेकंड के आधे सेकंड से पहले ये क्यूरी चल गई और मेरा यहाँ पे जेंडर का फील्ड खत्म हो गया। ठीक है, अगर मैं कमांड भी दे दिया सर, हाँ ड्रॉप तो ये हाँ जी अल्टर टेबल की अल्टर टेबल करके गया और उसमें अल्टरेशन क्या हुई है कि मैंने ड्रॉप किया जेंडर। मैं पढ़ाता हूँ भी आपको, ठीक है। यूनिक आ गया, आपने इंडेक्स नहीं लगाया और जो भी आप वर्किंग है, अगर और भी चीज़ें हैं तो और भी आ रही हैं। अगर ये छोटा होता ना, यहाँ ज़्यादा आ रहे तो ड्रॉप डाउन में चीज़ें आ जाती। इनलाइन एडिटिंग चाहते हैं आप, सारा वो यहाँ से देख रहे हो, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ तक मेरी तरफ से क्लियर है। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे तो सब कुछ सेलेक्ट करके सब पे काम करना है, चेक ऑल सब पे ढूंढना है, सबको चेंज करना है, सबको ड्रॉप कर देना है, प्राइमरी की लगा देनी है, यूनिकनेस करनी है, क्या करनी है बात की बात है। मैं नया फील्ड ऐड करना चाहता हूँ, ऐड आई थिंक सो डिज़ाइन है मेरा, नहीं ख्याल कि मुझे मजीद आपको बताना चाहिए जी, राइट जी। सो व्हाट आई डू डन, आई जस्ट क्रिएट अ टेबल कॉल्ड स्टूडेंट। अब मैं देखना चाहता हूँ टेबल स्टूडेंट में कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या क्वेरी चलाई, मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट। TBL स्टूडेंट पे जाओ और डाटा सर्च करके ना, TBL स्टूडेंट में तो डाटा ही कोई नहीं पड़ा हुआ। सो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट गो एंड इंसर्ट। मैं इंसर्ट करता हूँ। सीरियल नंबर देने की ज़रूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऑटो इंप्लीमेंटेड था। रोल नंबर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ उसी तरह एंट्री करता हूँ 1001। सर ये 0 से शुरू होगी, 1 से होगा क्या सीरियल नंबर? 1 से 0 सीरियल नंबर नहीं होता, 0 सीरियल नंबर नहीं होता, ठीक है। ठीक। उसके बाद अली नाम था, C1 था 15,000, अली C1 15,000, एक आ गया। नीचे बेशक एंटर कर लो, एक ही बात है, मैंने इग्नोर कर दी, मैं एक एक करके करता हूँ। लोडिंग क्यूरी के चलिए ज़रा देखो क्या किया है, उर्दू में इंग्लिश में बताएं तो क्या हुआ है। आई जस्ट इंसर्ट अ डाटा इनटू माय टेबल TBL स्टूडेंट which is situated in DB student. What I done, I just said serial number value is null because I hasn't mentioned the serial number value. Then I select the roll number, give it the value 1001. Then I select a name and assigning a value Ali. Then I select a course, assigning a value C1, and then I go with the fee and I just assigning a value 15,000. So these are the fields which I have assigned. यहाँ मेरे पास आ रहे थे, मैंने select की queries assign किया, query चलाई, one row inserted. Okay, good. I just go there again, insert. I just enter another value. So I just said roll number है 1002 and the name of the person is Umar. So it's UMEA Umar. Then course is C2 and the salary of that person is, fee of that person is 12,000. So I just entered this. मैं यार ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, मोर देन दैट आप खुद से एंट्री करेंगे, आपने एंटर कर लेना है। क्या हुआ, ये क्यूरी एडिटर है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू DB स्टूडेंट, ये तरीका क्या कर रहा है। अच्छा, वो रिस्क नहीं लेता। अगर मैं क्यूरी चेंज करके चलाता ना, यानी ये डेटाबेस का नाम लिखा हुआ ना, मैंने आपको कहा था आप ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेता। उसने कहा है DB स्टूडेंट एक डेटाबेस है, उसमें TBL स्टूडेंट है, उसके पहले फील्ड को पहली वैल्यू दे दो, दूसरे फील्ड को दूसरी, तीसरे को तीसरी, चौथे को। मैं कहता हूँ अच्छा मैं ऐसे नहीं चलाता, मैं यहाँ गया, मैंने डेटाबेस का नाम मिटा दिया, ठीक है, रोल नंबर दिया 3, नाम दिया अकबर, कोर्स दिया C3 12,500, ठीक है। असूलन तो एंट्री चलनी चाहिए। मैं कहाँ पे हूँ, TBL स्टूडेंट में। मैंने इस क्यूरी को गो कर दिया, जैसे मैंने गो किया, यस, वन रो इंसर्टेड, इंसर्ट रो ID नंबर 3, तीसरी ID के अगेंस्ट रो इंसर्ट हुई है, और सेकंड के 100वें हिस्से से भी, छठे कितने हिस्से, सेकंड के भी 66वें हिस्से से, छठे हिस्से से पहले आ गया, वट एवर जितना भी है, ठीक। क्यूरी इंसर्ट हो गई, दिल नहीं मान रहा, मैं कहता हूँ अच्छा वापस करके देखूँ हुआ है कि नहीं। अभी मैं आपको दिखाया, मैंने आपको कुछ नहीं है, मैं सर्वर पे वापस आ गया। अभी मैंने जो कमांड चलाई थी मैंने इसको कॉपी किया था, मैं सीक्वल पे जाता हूँ। अब मैं कहाँ पे हूँ, सर्वर पे, सर्वर पर, अभी मैं डेटाबेस के अंदर नहीं हूँ, मैं वही क्यूरी यहाँ पे चलाता हूँ, ठीक है। मैं जान के सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एंटर हुआ कि नहीं, पता भी तो लगना चाहिए ना। 1004 किया, आगे नहीं चेंज किया। आई जस्ट प्रेस गो, व्हेन आई गो, माय गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद दिस SQL क्यूरी। इसका मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, SQL क्यूरीज पढ़ा रहा हूँ।
कौन सी क्यूरी चलाई है, इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट, टीबीएल स्टूडेंट में इंसर्ट करेंगे ये ठीक तो लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं है। वो क्या कह रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, आपने किसी डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं किया। जब मैंने वो क्यूरी वहाँ चलाई थी, यानी डेटाबेस के अंदर जा गए, तो फिर उसको पता था कि इस डेटाबेस के अंदर ही चलेगी ना, आप डेटाबेस के अंदर है। लेकिन अभी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नहीं अंदर नहीं चली, इसलिए कोई गड़बड़ है। कहता है ठीक करो यार। मैंने कहा अच्छा क्या ठीक करें, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर डेटाबेस का नाम DB स्टूडेंट एंड देन एंटर अ डॉट, याद रखना है टेबल नेम डॉट फील्ड नेम डॉट वैल्यू नेम, ठीक है। तो मैंने कहा टेबल नेम डॉट फील्ड नेम मैंने दे दिया। अच्छा अब ना क्योंकि मैंने थोड़ा सा सेंटेक्स अपने हिसाब से करना है, तो उसके सिंगल कोड का सेंटेक्स ना मुझे थोड़ा बदलना पड़ेगा। सो वैसे तो ऐसा ना भी बदलता तो मेरा ख्याल है कोड चल जाएगा, लेकिन मैं एक्चुअली उस मोड पे आ रहा हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि आपने यूज़ करना है। सो ऑलवेज प्रोवाइड योर वैल्यूज़, इज इट अ नंबर और अ स्ट्रिंग, यू शुड एंटर इट अ सिंगल कोड और डबल कोड, तो वो आपने ऐसे ही पास ऑन करना है। ठीक है जी, मैंने ये किया एंड देन चेक करते हैं। सूलन अब एरर नहीं आना चाहिए। जब मैंने वो किया एरर फिर भी आ गया, क्या कहता है, यू हैव एरर इन एसक्यूएल स्ट्रक्चर गिव मैनुअल दैट कॉरस्पॉन्ड माय एसक्यूएल सिंटैक्स एरर नियर दिस। दो दफ़ा कहता है आपने सिंगल कोड लगा दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, क्या नाम था, मैंने कहा DB STU डॉट डेटाबेस, दिस डॉट दिस, ठीक है। अब वो इस सेंटेक्स में मेरे पास उसने क्या कहा, एक रो इंसर्ट हो गई है 1003 के नाम से। मैंने 1003 लिया था, 1004 किया था, लेकिन फिर चेंज नहीं था किया, पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं, है ना। आई जस्ट गो क्लिक ऑन डेटाबेस, गो टू डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस में टेबल के अंदर डाटा देखना है, क्लिक किया, ऑटोमेटिकली क्यूरी चलेगी सिलेक्ट टाइप फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। क्या हुआ, 1 के अगेंस्ट ये है, 2 के अगेंस्ट ये है, 3 के अगेंस्ट ये है, 4 के अगेंस्ट। पहले मैंने आपको क्या दिखाया है, पहले मैंने आपको दिखाया है ये, यानी ये मैंने बनाया। फिर मैंने आपको कहा किधर गया, ये मैंने ये बनाया, फिर मैंने ये एंटर किया, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने आपको व्यू दे दिया, तो ये मेरे टेबल का डाटा व्यू है जो मुझे नज़र आ रहा है। आई जस्ट वांट टू चेंज दैट 1004, सो एडिट, क्यूरी देखनी है, मैंने 4 किया। अब मेरे पास टेबल ऑलरेडी मौजूद था, इंसर्ट तो था, जब मैं गो करता हूँ तो अपडेट हो रहा है। क्यूरी कौन सी चलेगी, अपडेट, अपडेट इस टेबल में जाओ और ये क्यूरी को अपडेट कर दो। कैसे चलते हैं, अपडेट टेबल नेम सेट वैल्यूज दिस वेयर इंडेक्स जिसके मुताबिक आप करना चाह रहे हैं। आई थिंक सो स्केच वाइज तो आपको ही समझ आ गया कि पहले डेटाबेस होता है, फिर उसमें टेबल्स होते हैं, फिर टेबल्स के अंदर फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स के अंदर रिकॉर्ड एंटर किए जाते हैं, और रिकॉर्ड के ऊपर दरअसल मैनिपुलेशन करना ही हमारा एक्चुअल काम है। ठीक हो गया। अब ये जो काम है अभी आपको यहाँ डिज़ाइन से और क्यूरी से करके दिखा रहा हूँ ना, ये मुझे अगर मैनुअल करने होते तो मैं कैसे करता, तो उसके लिए मैंने ना आपके लिए कुछ क्यूरी सेट बनाया है, तो मैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, होप कि आपको क्वाइट ईजी लगे। ये मोटा मोटा डिस्कस करेंगे ताकि हम जो है ना जल्दी जल्दी ज़रा इसको डिस्कस करें, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं,